अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे और मज़े से होंगे। ये सीन कुछ ऑन है कि ज़िंदगी में इंसान वैसे तो बहुत कुछ करता रहता है, तो मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में आप लोगों को भी क्यों ना शामिल किया जाए। तो टुडे इज़ द फाइनल डे। तो बात ये है कि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल वगैरह छोड़ के आने के बाद मेरा होता है लाइट सा नाश्ता, जिसमें चाय तो मैं लाजमी लेती हूँ, साथ फिर उसके साथ चेंज होता रहता है, कभी पराठा ले लिया, कभी स्लाइस वगैरह। तो नाश्ता करते हुए जनाब मेरे दिमाग में एक घंटी सी बजती रहती है कि आज क्या पकाए ना। और अगर इसका जवाब उसी टाइम मिल जाए तो समझो ज़िंदगी आसान हो गई है, वरना फिर सोच विचार में पड़े रहो। खैर आज मैंने ग्रोसरी भी करने जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज चिकन पुलाव बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। तो मैंने साथ ही फिर चिकन निकाल के रख दिया डिफ्रॉस्ट होने के लिए, और उसके बाद किचन को समेट के ना और थोड़े घर के बाकी कुछ काम किए। उसके बाद जनाब ग्रोसरी करने चले गए। घर के सौदे के लिए ये होता है कि बंदे आपके भाਵੇਂ जितने भी समझदार हो ना, जब तक इंसान खुद ना साथ जाए तो तसल्ली नहीं होती। क्योंकि अक्सर मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जब जाती हूँ ना दुकान के अंदर, तो फिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देख के ख्याल आता है कि हाँ मैंने ये भी लेना था, और ये भी ज़रूरत की चीज़, और ये भी काम आने वाली चीज़ है ना। हमारे यहाँ सुपर स्टोर्स में ये होता है कि यहाँ पे इन्होंने घर की चीज़ों के साथ साथ ना एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी होती हैं। जैसे अक्सर बच्चों के खिलौने, बच्चों के कपड़े, औरतों के कपड़े, मर्दों के कपड़े, घर की चीज़ें, तो काफ़ी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब आपने सौदा तो लेना ही होता है, घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, साथ आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख लेते हैं। और साथ जो बुढ़ियों का शॉपिंग वाला जिसका होता है ना, वो भी पूरा हो जाता है। अगर आप लोग मेरे से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ है लोग भी बड़े चालाक होंगे, इन्हें पता होता है कि दूसरी चीज़ों के साथ हमारी ये चीज़ें भी बिक जाएंगी ना। आपको पता है कि औरतों की आदत ऐसी होती है कि घर की जितनी भी चीज़ें हो ना, फिर भी उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए ही होती है, और एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब ये भी काम आ जाएगी, तो ये कह के हम अक्सर चीज़ें ले लेते होते हैं। क्योंकि औरतों को पता होता है कि ये हमारी कब किस वक़्त चीज़ काम आ सकती है ना, तो इसलिए फिर साथ इंसान एक्स्ट्रा चीज़ें भी पकड़ ही लेता होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अक्सर यहाँ पे ये भी होता है कि इन्होंने नॉर्मल चीज़ों के साथ नॉर्मल प्राइसेस के अलावा एक्स्ट्रा ऑफ़र्स भी लगाई हुई होती हैं, कि अक्सर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर इनको जो बाकी कीमत से सस्ती लगाई हुई होती है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि इंसान जब जाता है तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर यहाँ पर मिल जाती है। ये मुझे इन लोगों की एक अच्छी आदत लगती है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता, वहाँ पर आपको 10 साल भी गुज़र जाएँगे या काफ़ी साल गुज़र जाएँगे, लेकिन चीज़ें आपको सेल में या डिस्काउंट में नहीं देते ना। ये बड़ा ही मुश्किल से होगा, तो 10% 20%, मतलब आम बाकी शॉप्स की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ऐसे ही देते हैं। ख़ैर ये एक इनकी पॉज़िटिव चीज़ है, और अक्सर जो है हमें डिफरेंट जगह पे ये ऑफ़र्स वग़ैरह इनकी मिल जाती होती हैं। और अच्छा जनाब, ग्रोसरी करने के बाद काफ़ी भूख भी लग गई हुई थी। जब तक घर पहुँचे तो बस जनाब मैं आपकी बहन ने दी है सीधी किचन में हाज़िरी, क्योंकि मुझे पता था कि सबको अब सब ने शोर मचाना शुरू कर देना। तो ख़ैर मैंने जल्दी जल्दी अपने जो चावल भिगोए थे वो धोए और भिगो दिए थे, तो फिर साथ ही मैंने अपना चिकन भूनना शुरू किया। और चिकन मैं अच्छी तरह से भूनती हूँ, मतलब मेक श्योर करती हूँ कि अच्छी तरह से भुना जाए ना। खैर बाकी देसी अपने तरीके की रेसिपी थी पुलाव बनाने की, और साथ साथ जब मैंने पुलाव को दम पे रखा है तो उसके साथ ही मैंने रायता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता पुलाव वैसे नहीं खाया जाता, उसके साथ रायता ज़रूर चाहिए होता है ना, किसी भी फॉर्म में हो जाए, बेशक सादा दही हो, तो वो मज़े का लगता है। खैर यहाँ पे पुलाव हमारा हो गया था रेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़े का भी बना था। कई दफ़ा आपके साथ ऐसे होता है कि इंसान जितना कुछ जल्दी जल्दी में जो कुछ भी बना रहा होता है ना, वो बहुत मज़े का बन जाता है, और कई दफ़ा हम बहुत सोच विचार करके कोई रेसिपी तैयार करते हैं और वो उतनी मज़े की नहीं बनती। तो जी खाना खाने के बाद फिर मैंने बाकी की जो ग्रोसरी वगैरह थी वो सारी समेटी है। उसके बाद फिर कुछ थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होता है हमारा, और फिर बीच में कुछ टाइम बच्चों को भी देना होता है, उसमें फिर उनका कोई पढ़ाई का भी होता है, और फिर कुछ साथ बैठते हैं, थोड़ा सा टीवी वगैरह देख लेते हैं। और आजकल क्यों चूँकि सर्दियाँ हैं तो दिन काफ़ी छोटे हैं, तो बड़ी जल्दी शाम हो जाती है और दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। मतलब ऐसे लगता है कि दिन कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे ही ख़त्म हो गया, और फिर भी काम कई रह जाते हैं, और औरतों के काम आपको पता है कि ख़त्म ही नहीं होते। मतलब हमने जो सारा दिन का एक स्केड्यूल बनाया होता है ना, और दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं कि अच्छा आज ये करना, तो मुझे लगता है उसमें से 50 या 60% काम इंसान के होते हैं, और बाकी के 40% फिर वो रह जाते हैं ना, क्योंकि साथ साथ आपने बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं। खैर फिर खाना खाने के बाद आपको पता फिर जैसे शाम होती है तो फिर शाम की चाय के लिए बड़ा दिल करता है ना। चाय पीने के साथ ही बच्चों की फरमाइश आ गई कि जी आज केक बेक करना है। खैर मैंने बड़ा टालने की कोशिश की है बच्चों को, पर आपको पता है कि बच्चे मन के सच्चे अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं। तो जी शुरू हो गए हम केक बेक करने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था, तो फिर इसलिए हमने जो है ना स्टार्ट किया। फिर क्विक सी रेसिपी वही जल्दी से जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बना के दे देती हूँ। इनको मार्बल केक काफ़ी पसंद भी है, काफ़ी शौक से खा लेते हैं, और आसान भी होता है। तो खैर इन्होंने बच्चों ने कहा कि जी हल्ला बोल दिया कि हमने साथ हेल्प करवानी है। फिर थोड़ा सा बस इनको मैंने ना
साथ हेल्प इन्होंने करवाई। उसके बाद मैंने इनको भेज दिया क्योंकि गंद बड़ा पान देने थे। फिर जो है ना मैंने जल्दी बस इनको वो बना के दिया केक। और इस केक की रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ कंप्लीट रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पे ये है कि आपने नॉर्मल इसको जो एक जैसे नॉर्मल किसी भी केक की हम डो बनाते हैं ऐसे ही बना लेनी है। बस इसमें थोड़ा फ़र्क ये होता है कि आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, मतलब इस केक की डो को ना। तो उसके बाद जो एक हाफ़ में ना जो हमारा कोको पाउडर होता है या काकाओ पाउडर इसको कहते हैं भुलवा, या चॉकलेट पाउडर होता है ना, तो वो मिक्स करना होता है। बस यहाँ पे मैंने जी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके तो वो चॉकलेट पाउडर उसका मिक्स कर दिया था। उसके बाद आपने लगा लेनी होती हैं इसकी लेयर्स। इसकी लेयर्स लगाने के बाद आप किसी भी जो बारीक सी नोक वाली जो स्टिक सी होती है उसके साथ आप इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लें ताकि वो मार्बल का इफ़ेक्ट देने लगे ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी आप कर सकते हैं। मैंने कुछ तरह से की थी इसकी डिज़ाइनिंग और इसके बाद मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था। और बेक करने के लिए तकरीबन इसको 40 से 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तक मैंने इसको रखा था। और उसके बाद भी आप एक दफ़ा जो इसका सैंपल चेक कर सकते हैं कि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो जनाब यहाँ पे केक भी काफ़ी मज़े का बना था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका लुक भी आई थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।